वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। जी हाँ, स्वागत है आपका। और अब हम यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स, इसकी हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं, 2.1, 2.2 और 2.3। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है, जो कि लिखा हुआ है दिस एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा ये एक्सरसाइज हम करें और आप भी करें, क्योंकि इस एक्सरसाइज करने से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मान लो सपोज अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में, तो आपको इजीली इसको कर पाएं और आपके एग्जाम कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। अगर आपको स्कूल में ये एक्सरसाइज नहीं कराई जाती है, कहीं टीचर के द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है, तो आप हमारे चैनल पे इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसको देखकर समझ सकते हैं कैसे ये एक्सरसाइज की जा रही है। इसके सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ ए क्यूबिकल पॉलिनॉमियल बिलो आर देयर जीरोस। आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। ठीक है, कोई पॉलिनॉमियल दिया है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। क्या पॉलिनॉमियल दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देख लेते हैं, ठीक है। एक में कर देता हूं, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये मेरा पॉलिनॉमियल है, ये क्या है? मेरा पॉलिनॉमियल है। और उसमें दिया इसके जीरोस है, जीरोस हम पढ़ चुके हैं। इसके जीरोस क्या है? -1/2। इसके जीरोस क्या है? इसके जीरो 1/2, एक है 1 है और एक -1/2। क्यूबिकल पॉलिनॉमियल है तो इसके जीरोस भी 3 होंगे, 1/2, 1 और -1/2, ठीक है। इसके 3 पॉलिनॉमियल होंगे, तो तीनों दे दिए। अब याद करिए आप, मैंने क्या सिखाया था जो हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। मान लो कोई क्यूबिकल पॉलिनॉमियल है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये कोई पॉलिनॉमियल है। इसके जीरोस, मैं इसको इक्वल टू 0 को, तो इसके जीरोस कितने होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा एंड गामा। और याद करिए इस अल्फा, बीटा, गामा की कोई रिलेशनशिप से इसके कोफिशिएंट के साथ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a होगा, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस ये क्या होगा? बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये होगा c/a, ठीक है। ये हमारे को रिलेशनशिप है, मैं पढ़ा चुका था आपको थ्योरी क्लास में, वो आप लेक्चर मेरा फॉलो कर सकते हैं। अब निकालना है क्या हमको? निकालना है कि वेरीफाई करना है कि इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। अब देखिए हम क्या पढ़ चुके हैं? अल्फा प्लस बीटा और गामा क्या होता है? बिल्कुल सही, -b/a, बिल्कुल सही बताया आपने, -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब ये अल्फा बीटा, ये अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको गामा लो, तीनों का जोड़ूंगा तो क्या आएगा? -b/a आता है कि नहीं आता? अब b क्या है? यहाँ पर 1 है। अब देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे इसको हम कंपैरिजन करते हैं, तो a कितना आ गया? a मेरा 2 आ गया। b कितना आएगा? b यहाँ पर है x² का कोफिशिएंट, या b x² का कोफिशिएंट 1 है। c कितना है? c है मेरा x का कोफिशिएंट, यहाँ -5 है, c -5 हो गया। और d कितना है? d है मेरा 2। क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि अल्फा कितना है मेरा? 1/2 प्लस बीटा कितना है? 1 और गामा कितना है मेरा? -2 माइनस b/a है, माइनस b कितना है? 1 है, और a कितना है? a मेरा 2 है, ठीक है। ये हम लिख दिया। अब देखिए दोनों इक्वल आते हैं क्या? वेरीफाई होता है क्या? हाफ और 1, या यूं कहे ये हाफ का हाफ लिख दूं, या 1 में से 2 गया तो मेरा -1 आ गया, ठीक है, इक्वल टू -1/2। अब देखिए 1 में से हाफ गया, -1 प्लस का तो माइनस होगा, तो हाफ आएगा। 1 में से हाफ गया था, पर साइन उसका आएगा जो बड़ा, तो 1 बड़ा है तो -हाफ, और ये -हाफ है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया मेरा, और ये वेरीफाइड, ठीक है। ये तरीका हो गया। एक और क्या तरीका हो सकता है? एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हम पढ़ चुके। अगर तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आता है मेरा? -d/a आता है, -d/a। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा इंटू अल्फा कितना है मेरा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय -2, आंसर कितना है? -2/2, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, हाफ इंटू 1, तो ये देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा -1,
इधर भी 2 से 2 कट गया तो -1 आ गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये भी मेरा हो गया वेरीफाइड। ठीक है, एक और होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो भी हम देख सकते हैं, वो भी उसका फॉर्मूला होता है C/A। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू C/A। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा कितना 1/2 और बीटा है मेरा 1, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस बीटा इंटू गामा 1, गामा कितना -2 और गामा इंटू अल्फा, गामा कितना -2 और अल्फा कितना है 1/2। ये C/A एक आना चाहिए, इक्वल टू C कितना है, C है मेरा -5/2 आना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आ गया 1/2, ये आ गया -2 और ये आ गया -1 इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, ये है कि हाफ, ये हो गया मेरा -3। ठीक है, -2 -3 इज इक्वल टू -1/2। अब हाफ -3, 3 में से या 3 में से हाफ गया, 3 में से हाफ गया तो 2.5 आता है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, 3 में से अगर हाफ गया तो 2.5 आता है और साइन माइनस का तो माइनस आ जाएगा, -5/2। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, एलसीएम 2 आएगा, वैसे भी कर सकते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करूँ तो 5/2 आता है, -5/2, ये -5/2 आ गया, यानी कि LHS और RHS आपस में बराबर हो गए और ये मैं लिखता हूँ वेरीफाइड। क्या लिखता हूँ, वेरीफाइड। तो ये इस प्रकार सारे जो मेरे रिलेशनशिप है कोफिशिएंट ऑफ जीरोस के बीच में वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, और वेरीफाई हो रहे हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1। मैं चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 2 आप सिमिलर टाइप का है आप करें, इसी का 2। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 देख लेते हैं हम। फाइंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल विद सम ऑफ प्रोडक्ट of its zeros are taken 2 at a time and product of zeros are as 2, -7, -14 respectively। हमें क्या निकालना, क्यूबिक पॉलिनॉमियल निकालना है, उनके रिलेशनशिप दिए कोफिशिएंट और उनके जीरोस के बीच में हमें पॉलिनॉमियल निकालना है। मान लो सपोज 2, हमें लिख देते हैं सपोज द क्यूबिकल पॉलिनॉमियल जो निकालनी है वो ये है। क्यूबिकल पॉलिनॉमियल क्या है मेरा, ये है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये मेरी क्यूबिकल पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि जो सम पहला जो नंबर है 2 -3 नंबर दिया है 2, -7 और -14, हमें गिवन क्या दिया है, इसके तीनों जीरोस के और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप दिए, मतलब कि अल्फा प्लस सम दिया, अल्फा प्लस बीटा, पहला जो नंबर है वो सम का है, ये 2 अल्फा प्लस। दूसरा है प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस 2 टेकन 2 टाइम, 2 को एक साथ लेकर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये कितना दिया है मेरा -7 दिया है। एक रिलेशन और दिया है मेरे को, क्या दिया है, प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस कितना है वो -14। ये तीनों चीज़ें मेरे को दी है, मेरे को निकालना क्या, इस पॉलिनॉमियल में a और b और c और d की वैल्यू निकाल दूंगा तो पॉलिनॉमियल मेरे को मिल जाएगा। देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी लिखेंगे हम वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा गामा होता है -b/a। ठीक है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा या अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये कितना होता है, ये होता है मेरा C/A और अल्फा बीटा इंटू गामा होता है मेरा d माइनस का d/a। ठीक है, ये तीनों, अब इसको हमको क्या करना है, इन तीनों को कंपेयर करना है, इन तीनों को इस तीनों से कंपेयर करना है। ठीक है, देखिए ये 2 -b/, है, अल्फा प्लस बीटा भी यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर -b/, आ रहा है, ये -7 आ रहा है, इधर C/A आ रहा है, यह -14 आ रहा है, यहाँ d/a रहा है, तो मैं बराबर लिख सकता हूँ, मतलब फ्रॉम अबव इक्वेशंस, क्या लिखता हूँ, फ्रॉम अबव इक्वेशंस। ठीक है, 2 इज इक्वल टू कितना, किसके बराबर है, -b/a के बराबर है 1। अब या यूँ लिखता हूँ -b/a इज इक्वल टू 2, उल्टा लिख देते हैं, -b/a इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू, या C/A किसके बराबर हो सकता है, -7, और d/a किसके बराबर होगा, -14 के बराबर होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए इसका डिनोमीटर 1, इसका डिनोमीटर 1, इसका डिनोमीटर 1। अब यहाँ पर जो माइनस है इसको हटा देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ b अपॉन ए, ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। c अपॉन ए, c अपॉन ए को मैं इधर, ये -7 है ये मेरा अपॉन 1, और d अपॉन ए को मैं लिखता हूँ, ये माइनस इधर था और ये माइनस था, तो माइनस माइनस कट जाएगी, ये हो जाएगा केवल 14 आ जाएगा, ठीक है। तो b अपॉन ए, c अपॉन ए और d अपॉन ए। अब यहाँ पे डिनोमीटर में सब में a आ रहा है, डिनोमीटर में सब में a आ रहा है, तो मैं a को लिख सकता हूँ a = 1, ठीक है। b क्या होगा मेरा, b होगा -2, ये अगर 1 हो गया तो c कितना होगा -7, और d कितना होगा 14 होगा। हमें देखना है कि डिनोमीटर सब में सेम आना चाहिए, a नहीं आ रहा तो हम कर लेंगे। तो a b c d चारों वैल्यू आ गई मेरे की, क्योंकि चालू वैल्यू चाहिए थी, तो पॉलिनॉमियल मेरा क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल जो a³ + bx² और प्लस c, अब यहाँ वैल्यू रखते जाएंगे। a कितना 1, तो x³ हो गया, bx², b कितना -2, तो -2x² हो गया, और c कितना है -7, -7x हो गया, और d कितना है 14, प्लस का 14 हो गया। ये मैंने पॉलिनॉमियल निकाल लिया, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड देखिए, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल s³ - 3x² + x + 1 आर a - b, a और a + b, फाइंड a और b। अब हमें क्या दिया, इनके जीरोस दे दिया, मतलब अल्फा बीटा गामा दे दिया, तो हमें पूछा a और b की वैल्यू पूछी है। बहुत ही सिंपल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें क्या दिया, फाइंड द इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल इतना है, एक पॉलिनॉमियल है x³ - 3x² + x + 1, इसके जीरोस दिए, मतलब इसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा बीटा और गामा, उनकी वैल्यू दी है। मान लो अल्फा कितना दिया है a - b, बीटा में मान लेता हूँ इसको a, और गामा कितना है a + b, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हमें दिया है, हम जानते हैं अल्फा + बीटा, अब रिलेशनशिप हमें पता है, अल्फा + बीटा + गामा कितना होता है, अल्फा + बीटा + गामा होता है -b अपॉन a। अब यहाँ पर -b अपॉन a कितना है, यहाँ पर b कितना है x³, ये इसके साथ ये लिख देते हैं ax³ + bx² + cx + d, ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। अब यहाँ पर -b अपॉन a, -b कितना होगा, माइनस ये 3 है, और ये आ जाएगा मेरा b कितना है -3, तो ये -3 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, और a है मेरा 1, ठीक है। तो अल्फा + बीटा + गामा मेरा है 3। अब अल्फा + बीटा + गामा, इन तीनों की वैल्यू दी है, उसको यहाँ रख देता हूँ। अल्फा की वैल्यू है मेरी a - b, प्लस बीटा की वैल्यू मेरी a है, और गामा की वैल्यू +a + b है, = 3 है। तो अब इसको सोल्व कर दो, a - b + a + b = 3, ठीक है। b प्लस माइनस का प्लस कट गया, 3a = 3 आ गया, यानी a की वैल्यू मेरी आ गई 1। a की वैल्यू निकालनी है मेरे को, 1 निकल गई, a की वैल्यू क्या निकल गई 1। अब मेरे को b की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, या दो का मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, उसकी वैल्यू होती है मेरी c अपॉन a, ठीक है। देखिए अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा = c अपॉन a होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब a की वैल्यू 1 तो आई गई है, अब यहाँ पर c अपॉन a हम लिख सकते हैं। अब अल्फा × बीटा डेट सॉरी कर दें, अल्फा की वैल्यू a - b है, बीटा की वैल्यू मेरी a है, प्लस बीटा की वैल्यू मेरी a है, और गामा की वैल्यू a + b है, गामा की वैल्यू मेरी a + b है, और अल्फा की वैल्यू मेरी a - b है। ये किसके बराबर, c अपॉन a। अब ये और ये है अलग अलग है, ये ऐसे एक मत कर देना, c मेरा 1 है और यहाँ पर a भी 1 है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना इस a और इस a से, ये फॉर्मूले वाला है, ये फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला वो दिया हुआ है, गिवन है। अब इसको और अब यहाँ पर हमने एक की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, एक की वैल्यू आप पुट अप कर दो,
1 माइनस बी इंटू ए प्लस 1 प्लस बी और प्लस 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी। मैंने क्या किया, जो हम ए की वैल्यू निकाल चुके हैं उसको यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, अंदर इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ए माइनस ए बी ये हो गया, प्लस 1 प्लस बी हो गया, प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ जो ए था वो 1 हो गया, सॉरी यहाँ मैंने ए को 1 नहीं लिखा, 1 लिख दिया, तो ये ए की जगह यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस बी का और ये प्लस बी का कट जाएंगे। अब ये 1 और 1 2 हो गया और 1 1 1 1 कितना गया 3 आ गया, 3 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो अब बी स्क्वायर को उधर या उल्टा लिख देते, बी स्क्वायर को उधर भेज तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर और 3 माइनस 1 हो जाएगा। बी स्क्वायर को उधर भेज दिया, 1 को इधर भेज दिया, 3 माइनस 1 तो बी स्क्वायर हो गया मेरा 2, ठीक है। तो बी की दो वैल्यू आ गई यहाँ पर, बी की वैल्यू हो गई मेरी प्लस का √2 और माइनस का √2, क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल 2 हो गया तो बी हो जाएगा √2 और रूट होती है प्लस माइनस दोनों रख देते हैं, तो बी की दो वैल्यू निकली प्लस √2। इस प्रकार बी की दो वैल्यू निकल गई, प्लस का √2 और माइनस का √2, ठीक है। तो एक मेरा अल्फा हो जाएगा 1 प्लस √2, एक 1 माइनस √2 हो जाएगा और ए तो 1 है ही है। तो इस प्रकार में ए और बी की वैल्यू हम निकाल दी हमने। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर 2 प्लस माइनस √3 फाइंड अदर जीरोस। ये मैं क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर जो मैं करवा चुका हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 2.3 का 4 मैंने कर चुका हूँ, उसी टाइप का है। दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, दो जीरोस दिए हैं, अब उनकी वैल्यू इज इक्वल टू करके देखिए। इसको मैं कल ट्रिक बताता हूँ क्या करना है, उसको रेफर कर सकते हैं जो मैंने किया था, उसी प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ पे करना है। देखिए ये जो है ना ये इस प्रकार करेंगे हम इसको। अब जैसे ये यहाँ पर ये पॉलिनोमियल फोर्थ क्वेश्चन x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26 x² प्लस 138x माइनस 35। ये बोल रहा है इसकी 4 वैल्यूज निकलेगी, x की पावर कितनी 4 है, तो 2 जीरोस दिए हैं, 4 जीरोस होंगे, 2 जीरोस दिए हैं। 2 जीरोस कितने हैं 2 प्लस माइनस √3, यानी कि एक तो हो गया 2 प्लस √3 और एक और है 2 माइनस √3। तो ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है, ठीक है। अब x की वैल्यू इन वैल्यू को आप इधर लाएंगे और इक्वल टू 0 होगा, वो उसका फैक्टर हो जाएगा, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 और मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं ये जो मैंने समझाया था x माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x माइनस 2 माइनस √3 एक 0 ये एक फैक्टर है और x माइनस प्लस √3 ये दोनों एक फैक्टर, ये भी एक फैक्टर ये फैक्टर है। इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करें हम, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा, जो हमारा आएगा आंसर, ठीक है, जो आंसर इन दोनों मल्टीप्लाई करें, मतलब इसको मैं इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए आप x माइनस 2 माइनस √3 ये आ गया और x माइनस √2 प्लस √3, मतलब मैं कह रहा हूँ एक कुछ और फैक्टर हो, 2 और फैक्टर और होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, 2 फैक्टर्स ने दे दिए मतलब और 2 निकालने, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करने देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा, देखिए ये इसको मैं बड़ा ब्रैकेट लगा दूँ, अगर मैं ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा और ये माइनस बाहर है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका आ जाएगा a² माइनस 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फैक्टर आ जाएगा। अब इसको जो भी सॉल्व करेगा जो आंसर आएगा उसका मैं डिवाइड अगर इसमें कर दूं तो ये वाले फैक्टर मेरे आ जाएंगे जो मैंने उस क्वेश्चन में किया था। फिर इस जो आंसर जो मेरा क्वोटेंट आएगा इसको इससे डिवाइड करने के बाद उस क्वोटेंट के मैं फर्दर फैक्टर कर लूंगा तो मेरे वो 2 जीरोस आ जाएंगे, उनको 0 के बराबर रख देंगे तो मेरे जीरोस आएंगे।